जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग जब मैं स्कूल में थी ना, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया करता था हमेशा, जिसका टॉपिक होता था पिक्चर कॉम्पोजिशन। देखा, मैंने नाम लिया नहीं कि उधर आपके चेहरे पर ये जो स्माइल आई है ना, इससे ये पता लगता है कि आपने भी उस क्वेश्चन को फेस किया हुआ है। कैसा लगता था वो? मुझसे अगर पूछें तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, बिकॉज़ कोई क्लू ही नहीं। सिंपल एक फ़ोटो और उसके ऊपर आपको 100 या फिर 200 वर्ड्स में एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है। अब आप बताओ, ये डिफ़िकल्ट है कि नहीं है? लेकिन अगर हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उन्हें शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही इसी क्वेश्चन के आंसर को चेक करने में आता होगा। हाँ, बिकॉज़ अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का अपना अलग अलग नज़रिया, अपना अलग अलग माइंडसेट उस फोटो के प्रति। मानते हैं कि नहीं? मैं हूँ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। और पता है, अचानक से मैंने ये बात क्यों की? वो इसलिए क्योंकि कहीं एक छोटा सा वर्ड लगता है ये नज़रिया, लेकिन यही छोटा सा वर्ड किसी भी शख्स की ज़िंदगी बदल सकता है। और अपने आप में ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि ज़िंदगी का कोई भी पल या तो खुशी में बदल सकता है या फिर गम में, जस्ट बिकॉज इस वर्ड नज़रिए के कारण। होता है कि नहीं? वैसे मेरा तो ये मानना है कि इंसान का नज़रिया ना बहुत हद तक हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम जो बचपन से सुनते आते हैं, जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, उसी नज़र से हम दुनिया को देखते हैं ना। कुछ लोगों में वक्त के साथ समझ आ जाती है, मगर कुछ लोगों का नज़रिया वही का वहीं रहता है। जैसे कि बचपन में आपने भी सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं, आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, मेरा तो दिन ही बड़ा बुरा निकला, या फिर इसका ऑपोजिट अच्छा निकला। वैसे अच्छा निकलने पे ना कोई इतना गुणगान नहीं करता जितना कि बुरा निकलने पे, है ना? तो ये सिर्फ एक तरह से बिलीफ सिस्टम है। कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं करते। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि क्या किसी का मुंह देखने से दिन अच्छा या बुरा हो सकता है? ये सिर्फ हमारे नज़रिए पर है कि हम इस बात को कैसे समझते हैं। अब देखा जाए तो इसका सही मतलब ये है कि हमें सुबह सुबह अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और किसी को देखने का मतलब किसी इंसान से नहीं है। एक्चुअली ये हमारे थॉट्स को देखना है कि वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो दिन अच्छा ही जाएगा, बट ऑब्वियस। अब जैसे हर एक इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑफिस में बॉस किसी बात को लेकर परेशान है और उसने 10-15 लोगों को बुलाकर एक छोटी सी गलती पर बहुत ज़्यादा सुनाया लेक्चर। और हम जब उन 15 लोगों से अलग अलग बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर बात का हर एक के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट हुआ। सबका एक्चुअली नज़रिया अलग होगा, है ना? उनमें से कई लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ होगा, वो एकदम चिकने खड़े होंगे। कुछ लोगों के ऊपर थोड़े टाइम के लिए असर होगा, कुछ लोगों का सारा दिन मूड ख़राब हो जाएगा। यानी एक ही सिचुएशन में सबका नज़रिया अलग होगा। जो लोग बॉस के नज़रिए से सोचेंगे कि शायद वो परेशान है, तो वो उस बात को जल्दी से भूलकर अपने काम में लग जाएंगे। कुछ लोग अपना सारा दिन ही परेशानी में निकाल देंगे कि बॉस ने आज बिना गलती के इतना सुना दिया, ये तो है ही ऐसा वैसा ये वो। तो यानी ऐसे में हमारा नज़रिया ही तय करता है कि हमें खुश रहना है या हमें परेशान रहना है ना? तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, सारी बातों की एक बात, कि हमें हमारा नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमने अपने किसी पुराने बिलीफ को पकड़ रखा है तो उससे बाहर निकलना होगा। अपने नज़रिए को बदलने से सारी दुनिया एक्चुअली बदल सकती है। बस कोशिश करने की ज़रूरत है ना? कुछ कहना चाहते हैं आप भी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस बारे में, ठीक है? मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।